नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक दुनिया के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन को अपने विंडोज़ पीसी पर मिरर कर सकते हैं। दोस्तों, मिरर करने से मतलब होता है कि कैसे आप उसे अपने विंडोज़ पीसी पर देख सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा फ़ोन है और देखिए इस तरह से मैं इसे यहाँ से यूज कर पा रहा हूँ। और अगर मैं फ़ोन को यूज करूँगा तब भी यहाँ पे ये शो होगा और मैं दोनों जगह से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, उसका भी मुझे प्रीव्यू यहाँ विंडोज़ पे दिखेगा। अगर मैं विंडोज़ से कंट्रोल करता हूँ तब भी इसका प्रीव्यू मुझे फ़ोन पर दिखेगा। तो दोस्तों, ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया था कमेंट्स के थ्रू और कुछ लोगों ने मुझे ईमेल भी किया था ये जानने के लिए किस तरह से हम अपने जो एंड्रॉयड का फ़ोन है उसे किस तरह से मिरर करते हैं। आपने मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मैं आपको दिखाने के लिए, अगर मैं कुछ ट्यूटोरियल बना रहा होता हूँ तो आपको दिखाने के लिए मैं अपने जो फ़ोन होता है उसको अपने विंडोज़ पीसी से यूज़ कर रहा होता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी एक इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था जो आप देख सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन की जो स्क्रीन होती है हम उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं विदाउट पीसी, यानी फ़ोन से ही उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को भी देख लीजिए, हमारे चैनल पर आकर आप इसे देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक का देखिए अगर जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपने ब्राउज़र में गूगल को ओपन कर लीजिए और गूगल को ओपन करने के बाद आप टाइप कीजिए मोवीजैन एंड सर्च रिजल्ट में जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा ये moviegen.com वेबसाइट का ही आ रहा है। आपको इसे ओपन करना है। बेसिकली आपको इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेबसाइट जो है हमारी ओपन हो गई। कुछ इस तरह का आपको लेआउट देखने को मिलेगा इस वेबसाइट का। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है यहाँ से, और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये बटन शो हो रहे होंगे। इनमें से एक बटन होगा डाउनलोड मोवीजैन फॉर पीसी। तो जस्ट आप यहाँ पे टैप कीजिए। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डाउनलोडिंग की प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और इन दैट केस अगर ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होती है तो यहाँ एक बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोडिंग है ये स्टार्ट हो गई। तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपको अपने विंडोज़ पीसी में इंस्टॉल करना है। देखिए 48 MB का सॉफ्टवेयर है, आपको डाउनलोड करना है और अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में ज़रूर से इसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह की EXE फाइल देखने को मिलेगी। तो जस्ट आपको इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है और परमिशंस को यस करना है। और जैसे आप नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करते हैं वैसे ही इसका भी इंस्टॉलेशन आप कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, बस नेक्स्ट 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 और ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको चलना है अपने फ़ोन पर वापस। एक एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में भी डाउनलोड करना होगा। तो देखिए अब मैं अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे आ जाता हूँ। यहाँ जो है हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, टाइप करना है मोवीजैन। तो देखिए मैंने पहले से टाइप कर रखा है इसलिए लिस्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो मोवीजैन आ रहा है इसके कई सारे वर्जन यहाँ पे आ रहे हैं, कई तरह की एप्लीकेशन आ रही हैं। देखिए पहला आ रहा है मोवीजैन स्क्रीन रिकॉर्डर, दूसरा है मोवीजैन फॉर सैमसंग और फोर्थ वन है मोवीजैन मिररिंग फॉर सैमसंग। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है, आपके फ़ोन पर डिपेंड करता है। पहले क्या था, इस एप्लीकेशन का ये जो चौथा वाला मैंने आपको लिंक दिखाया है ये इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ये केवल मिररिंग के लिए है, यानी कि ये केवल फ़ोन को मिरर करने में यूज होता है। तो यदि आपका फ़ोन सैमसंग फ़ोन नहीं है तो आप कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे मोवीजैन स्क्रीन रिकॉर्डर की ये वाली ऐप, फर्स्ट वाला जो लिंक है आपको इसे डाउनलोड करना होगा। यदि आपका फ़ोन सैमसंग है तो आप इस वाली ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो मैं जस्ट इसे यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह की ऐप है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसलिए इसके 10,000 कुछ डाउनलोड हुए हैं। लेकिन जो आप इसकी प्रीवियस ऐप देखेंगे उसके बहुत लाखों करोड़ों में डाउनलोड है और उसकी रेटिंग अभी 3.5 दी गई है। शायद इसमें कुछ नया लॉन्च किया है तो अभी कुछ बग्स वगैरह आ रहे हो, लेकिन ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। और इसको ओपन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको और क्या सेटिंग्स करनी है। तो इससे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है डेवलपर ऑप्शन में। अब हो सकता है कि आपके फ़ोन में ये जो डेवलपर ऑप्शन है शो नहीं हो रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन की अबाउट डिवाइस में जाना होगा। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आपको नीचे आना है और आप जो बुल्ड नंबर देख रहे हैं इस पर 7 टाइम आपको इस तरह से टैप करना है। तो जब आप इस पर 7 टाइम टैप कर लेंगे
तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इस तरह से इनेबल्ड हो जाएंगे। तो आपको इसे ओपन करना है और यहाँ से जस्ट ऑन कर देना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। तो यहाँ जो आप USB डिबगिंग देख रहे हैं इस जगह पे इसे भी टर्न ऑन कर देना है। तो इन दो चीज़ों को आपको ज़रूरी से क्या है कि टर्न ऑन करना है, यानी इन सेटिंग्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मूवीज एंड की ऐप है ये लॉन्च हो रही है, देख सकते हैं आप। तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट पे टैप करते हैं। स्टार्ट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि मेरे लिए इसमें साइन इन करना होगा। अब साइन इन करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो अपने ईमेल से साइन इन कर सकता हूँ, जो कि ईमेल मैं अपने फ़ोन में एज ए गूगल आईडी चला रहा होता हूँ, या फिर अपने फेसबुक से भी साइन इन कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट इस ईमेल पे टैप करता हूँ। तो ये हमसे पूछ रहा है क्रिएट अ पासवर्ड, तो ये हमसे एक पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा था। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि एक पासवर्ड, इसमें एक पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दिया है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि इनका ट्यूटोरियल यहाँ पे सो रहा है। आप जस्ट इसको इस तरह से ड्रैग करते हुए स्किप कर सकते हैं और स्टार्ट मूवी जैन पे क्लिक कीजिए। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को अपने फ़ोन में मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, इन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कनेक्शन मेथड सेटिंग, आपको इस पर आना है। जैसे ही मैंने इस पर टैप किया, एक सेकेंड मैंने शायद गलत क्लिक कर दिया है, वापस आता हूँ। वापस से यहाँ आता हूँ और कनेक्शन मेथड सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 तरह से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को विंडोज़ पर मिरर कर सकते हैं। पहला है USB कनेक्शन, आपको अपना फ़ोन USB के थ्रू कनेक्ट करना होगा। दूसरा है हमारे पास वाईफाई कनेक्शन, यानी कि आपका फ़ोन और आपका कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप एक ही अगर वाईफाई नेटवर्क में होंगे तो आप वाईफाई के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा कारगर यही होता है कि मैं इसे वाईफाई कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करूँ। इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपका वाईफाई जो है, आपका फ़ोन इस समय और आपका पीसी दोनों एक ही नेटवर्क में होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में दिया था। जिस तरह से मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था किस तरह से आप अपने जो फ़ोन है उसे एक वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड की तरह यूज कर सकते हो। उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया था। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो वाईफाई कनेक्शन है इसके थ्रू मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपनी स्क्रीन को मिरर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप अपने फ़ोन को ऐसे रहने देना है। अपने पीसी में जब आप मूवी जैन को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आइकॉन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ आप देखेंगे हमारा जो मूवी जैन है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और आपको वही ईमेल और पासवर्ड दोबारा से यहाँ देना है जो आपने अपनी मूवी जैन की ऐप में अपने फ़ोन में दिया था। तो मैं ईमेल और पासवर्ड को यहाँ दे देता हूँ। तो मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे दे दिया है। मैं कनेक्ट करता हूँ और इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए चेकिंग ईमेल्स और कनेक्टिंग, इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे हमारे जो मूवीजन की ऐप है इसने हमें एक कोड प्रोवाइड किया है। तो अब आपको क्या करना है कि वो कोड जो है अपने फ़ोन में बेसिकली फिल करना है। आपको अपनी ऐप को ओपन करना है और जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपके यहाँ पे एक बटन से होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो कोड आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं जल्दी से इसे फिल करने की कोशिश करता हूँ। हमारा कोड बेसिकली आ रहा है 149439 और मैं इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली ये कोड हमारा एक्सपायर हो चुका है। तो मैं एक बार दोबारा से कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम तक जो है इसे मैं फिल नहीं कर पाया था। तो मैं दोबारा से अपना ईमेल और पासवर्ड और इसके बाद उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना कोड अपने फ़ोन में दे देता हूँ।
तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो फ़ोन है वो सक्सेसफुली इसके थ्रू कनेक्ट हो चुका है। और अभी इस वाले में सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो है एक साथ में 2 पे काम नहीं कर पाता है, इसलिए इसे अभी हम बंद कर देते हैं। आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि किस तरह से ये काम करेगा, तो मैंने बेसिकली उसका यूज़ किया था। पर अभी आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली इसे कनेक्ट कर लिया है। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तब आप मुझे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, लेकिन जैसा प्रोसेस मैंने अभी दिखाया था, जहाँ पे आपको कोड डालना था, वो कोड आपको इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन में डालेंगे और आपका फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दूसरा मेथड भी है इसके कनेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन में नहीं है, सेम वाईफाई कनेक्शन में, तो आप क्या कर सकते हैं कि यूएसबी केबल के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी केबल से कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, अपनी मोवीजन की ऐप पर वापस आना होगा इस तरह से, और इसके ऑप्शन में कनेक्शन मेथड सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे से यूएसबी कनेक्शन को ऑन कर देना होगा। और यूएसबी कनेक्शन जब आप इसे ऑन कर देंगे तो आप यहाँ से इस तरह से वाईफाई कनेक्शन को बंद कर दें, और जब आप केबल के थ्रू से कनेक्ट कर लेंगे और आप वहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे तो ये यूएसबी कनेक्शन के थ्रू भी कनेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम इसे बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल में, मेरे जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, वाईफाई में है तो वाईफाई के थ्रू ही कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि केबल से कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, केबल हिल जाती है, फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैंने जितनी वीडियोज़ में से यूज़ किया है बस वाईफाई कनेक्शन के थ्रू, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। आप इजीली मिरर कर सकते हैं, आप फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा कि किस तरह से हम विंडोज़ की पीसी, जो अपने एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसकी स्क्रीन को विंडोज़ पीसी पर मिरर कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मैं आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टेक दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की उपयोगी जानकारी मैं आपके लिए लाते रहता हूं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो देखते रहिए और सीखते रहिए टेक दुनिया हिंदी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।